हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो मंत्रा महिमा पर। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी प्रदायक मोती शंख के बारे में। आपने लक्ष्मी जी के हाथ में स्थित एक शंख देखा होगा। यह देवी का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। श्री यंत्र की साधना तो सभी करते हैं, लेकिन जो मोती शंख की साधना करता है और अपने कार्यस्थल, व्यापार स्थल, घर अथवा भंडार में मोती शंख स्थापित कर लें तो लक्ष्मी का वहां स्थायी निवास हो जाता है। हालांकि भारत में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व जनसाधारण में व्याप्त है, परंतु मोती शंख अपने आप में दुर्लभ और महत्वपूर्ण शंख है। इसकी चमक मोती के समान होने के कारण ही इसे मोती शंख कहा जाता है। यह एक गोल आकार का सुंदर सुरम्य शंख होता है जो कि अपने आप में कई विशेषताएं समेटे हुए होता है। यह शंख छोटे बड़े कई साइजों में उपलब्ध होता है। यह प्रकृति का वरदान है जो मनुष्यों को मिला है। मोती शंख में एक विशेषता है कि इस पर प्रयोग करने से साधारण गृहस्थ आदमी को भी विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। वैसे तो मोती शंख में हजारों प्रयोग हैं, पर हम कुछ अनोखे प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। धार्मिक दृष्टि से भी इस शंख को लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय आभूषण माना गया है। इसलिए जिसके घर में ये पूजा स्थान में ये शंख रहता है, उसके घर में निरंतर लक्ष्मी का वास बना रहता है। यदि प्रातःकाल स्नान करते समय इस शंख में से थोड़ा सा जल लेकर बाल्टी में भरे हुए पानी में मिलाकर स्नान करें तो शरीर पुण्यवान और कांतिमय होता है। यदि इस प्रकार के शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो स्वतः ही उसकी दरिद्रता समाप्त होती है और आर्थिक उन्नति होने लगती है। इस शंख को विशेष रूप से दारिद्र्य निवारक कहा गया है और इसके रहने से लोगों के व्यापार में वृद्धि होती है। इस शंख पर कई प्रकार के अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, पर लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित तथा वशीकरण से संबंधित अनुष्ठान इस पर पूर्ण सफल और प्रभावकारी होते हैं। तो अब चर्चा करते हैं दो अद्भुत प्रयोग जिनके बारे में आपको मैं अभी स्पष्टता से बताने जा रही हूँ। पहला प्रयोग है वशीकरण प्रयोग। यदि घर में कलह हो या पति पत्नी में मतभेद हो या पत्नी चाहती हो कि उसका पति उसके नियंत्रण में रहे या कोई व्यक्ति किसी अन्य को अपने वश में करना चाहता हो या किसी शत्रु को अपने अधीन करना चाहता हो, तो भी ऐसे सभी प्रयोगों में यह प्रयोग उपयोगी हो सकता है। यह प्रयोग किसी भी रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने सामने इस शंख को रख दें और इस पर कुमकुम आदि लगाएं। इसके बाद एक घी का दिया इसके सामने रखकर स्फटिक माला से इस मंत्र की एक माला फेरें। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम अमुकम में वशमानाय स्वाहा। इस प्रकार 30 दिनों तक नित्य नियम पूर्वक करें तो निश्चय ही वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रयोग से नित्य मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं और ऐसा प्रयोग करने पर व्यक्ति मनोवांछित सफलता प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र अपने आप में विशेष शक्ति समेटे हुए है। इसकी विधि यह है कि शंख अपने सामने रख दें और चावल के साबुत दाने अपने सामने किसी पात्र में रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल के दाने खंडित ना हों। इसके बाद यह एक मंत्र पढ़कर एक दाना इस शंख के मुंह में डाल दें। इस प्रकार 108 दाने शंख के मुंह में डाल दें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र में जहां अमुक लिखा हुआ है वहां उस पुरुष या स्त्री का नाम उच्चारण करें जिसे वश में करना है। जब माला पूरी हो जाए तब वह शंख वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें।
इस बात का ध्यान रखें कि शंख में डाले हुए चावल जमीन पे या कहीं गिरने ना पाएं। दूसरे दिन भी इसी प्रकार 108 बार मंत्र पढ़कर चावल के दाने इसमें डालें। इस प्रकार जब 30 दिन तक प्रयोग कर लें तो ये चावल के दाने किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने संदूक में या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ऐसा करने पर वह पुरुष या स्त्री प्रयोग करने वाले के वश में रहेगी और वह जैसा चाहता है उसी प्रकार से कार्य संपन्न होगा। जब उसे इस वशीकरण प्रयोग से मुक्ति देनी हो तब उस पोटली में से ये चावल के दाने निकालकर किसी नदी, तालाब या पवित्र स्थान पर डाल दें। तब वह उस वशीकरण प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग। यह शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि में भी विशेष रूप से सहायक है। कर्जा उतारने में तो यह प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावयुक्त है। जो व्यक्ति इस प्रकार का प्रयोग चाहता है या अपने जीवन में पूर्ण आर्थिक उन्नति एवं व्यापार वृद्धि चाहता है, उसे यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रयोग इस प्रकार है कि किसी बुधवार को प्रातः स्नान कर, बुधवार मतलब वेंसडे को प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने सामने इस शंख को रख दें और उस पर केसर से स्वास्तिक चिन्ह बना लें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप में स्फटिक माला का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिन्य धन धान्य समृद्धि देही देही नमः। इस मंत्रोच्चारण के साथ एक एक चावल इस शंख के मुंह में डालते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए खंडित ना हो। इस प्रकार नित्य एक माला जपें। यह प्रयोग भी 30 दिन का ही है, जो अपने आप में अचूक और प्रभावयुक्त है। पहले दिन की माला समाप्त होने के बाद उसमें चावल पड़े रहने दें और दूसरे दिन पहले वाले चावलों को किसी अलग पात्र में सहेज कर रख दें। फिर उसी प्रकार पहले दिन की तरह मंत्र जाप करते हुए उसमें एक एक मंत्र के साथ साथ एक एक चावल के दाने डालते रहें। तीसरे दिन फिर चौथे दिन इसी प्रकार की क्रिया दोहराते रहें। 30 दिन होने पर यह प्रयोग समाप्त होने के बाद में जो चावल पहले सहेज कर रखे हैं उन चावलों सहित इस शंख को सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रख दें या कारखाने, फैक्ट्री या व्यापारिक स्थल पर स्थापित कर दें। यह शंख साधक के पास जब तक रहेगा तब तक उसके जीवन में आर्थिक अभाव नहीं होगा तथा निरंतर आर्थिक व्यापारिक उन्नति होती रहेगी। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रयोग करने पर शीघ्र ही व्यक्ति कर्जे से मुक्ति पा लेता है और सभी दृष्टियों से उन्नति करता है। यदि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त मोती शंख अपने पूजा स्थान में स्थापित किया जाए, उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र या विग्रह पर चढ़ाया जाए तो लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति होती रहती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर दें और नित्य ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 108 दाने इस शंख में डालें और इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यदि मोती शंख दुकान के गल्ले में रखा जाए तो इससे धन में बेतहाशा वृद्धि होती है। यदि बुधवार के दिन किसी गिलास में पानी भरकर उसमें यह शंख रख दें और 1 घंटे बाद ऐसा जल रोगी पर छिड़क दें तो उसका रोग समाप्त होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह एक अचूक प्रयोग है। मोती शंख को चावलों में भरकर लाल कपड़े में बांध लें और ये पोटली घर में किसी स्थान पर रख दें तो लक्ष्मी प्राप्ति स्वतः होने लगती है। जब तक ये पोटली घर में रहेगी निरंतर उन्नति होती रहेगी। यह शंख अत्यधिक महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं प्रभाव युक्त है। ऐसे विरले ही सौभाग्यशाली लोग होंगे
जिनके घर में इस प्रकार का दुर्लभ महत्वपूर्ण शंख पाया जाता होगा। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का शंख तभी सफलता देने वाला हो सकता है जब वह प्राण संजीवनी किया गया हो, मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित हो और व्यवहार, आचरण, वाणी, मानसिकता में पवित्रता और मानवता प्रचुर मात्रा में हो, तभी साधक को इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आप ये सात्विक प्रयोगों को ज़रूर आजमाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।